खान सुरक्षा महानिदेशालय के सभागार में कंज्यूमर एजुकेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के पालन को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में ट्राई से सीनियर पदाधिकारी डीजीएम अनुमिता नाग और एजीएम कमलेश कुमार और उनकी पूरी टीम ने ट्राई के गाइडलाइन के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन दिया। जो आयोजन किए हैं उसमें हमारा मेन मकसद है कि बचाव से ही पहले सुरक्षा हो। तो हम क्या क्या बचाव, मोबाइल स्तर पे क्या बचाव कर सकते हैं, कंप्यूटर स्तर पे क्या बचाव कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके हम लोग किस तरह से बच सकते हैं, इन पर हम लोग पूरा ही इस पर हम डिटेल्ड में वर्कशॉप हम लोग करेंगे। और डीजीएमएस की मदद से हम लोग चाहेंगे कि हर जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि आज के डेट में सारे जितने भी हमारे वर्क हैं सभी ऑफिसेज़ के थ्रू हैं और उनमें हाईजैक्स की और स्पूफिंग की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। उसको किस तरह से बचा सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग पूरा ये वर्कशॉप। क्या चैलेंजिंग क्या है? देखिए, जैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं तो चैलेंजेस उतने ही हमारे पास रहेंगे। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतने चैलेंजेस हमारे पास बढ़ रहे हैं। एक्चुअली अभी आप देखेंगे ऑफ लेट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑफ लेट हमारे जितने भी काम हैं आजकल आप देखेंगे, चाहे वो ई ऑफिस, जो ई ऑफिस है मतलब हमारे सभी काम पेपरलेस ऑलमोस्ट हो गया है। चाहे वो अप्रूवल सिस्टम हो, चाहे डे टू डे जो हमारे ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस हो, या मिनिस्ट्री से हमारी इवन जो मीटिंग्स हैं वो भी वीसी के थ्रू होती है। हर चीज़ फॉर एवरीथिंग वी आर यूजिंग इंटरनेट दीज डेज। और उसमें कुछ ऐसे, क्योंकि हमारा कुछ जो उसमें कॉपीराइट इशू तो वो सब भी रहता है, तो डाटा प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, तो वो सब को देखते हुए हम लोगों ने बीएसएनएल को रिक्वेस्ट किया था कि हमको इस पे हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे यहाँ के ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ सब मिलकर उनको एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इसमें जो भी साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड या साइबर अवेयरनेस जो भी चाहिए एज पर ट्राई गाइडलाइंस, वो आज ये बीएसएनएल की टीम यहाँ पर आई हुई है, उनके एजीएम डीजीएम सभी सीनियर ऑफिसर्स हैं और वो इस टॉपिक पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे वो हम लोगों को आज एजुकेट करें। झरिया में महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर की मनोहारी साज सज्जा और महादेव के भक्तों से पूरा परिसर भव्य तौर पर सजा हुआ दिखा। घंटियों और शंख की ध्वनि के बीच बम बम भोले की जयकार गूंजती रही। कोयलांचल के प्रसिद्ध अलगडीहा, बूढ़ा बाबा, पातालेश्वर धाम समेत कई मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा दिखा। बूढ़ा बाबा मंदिर में 200 वर्षों से अधिक वक्त से पूजा हो रही है। मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। पुलिस प्रशासन ने विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास किया और जवानों की तैनाती हर जगह की हुई दिखी। एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बाराती का आयोजन किया गया है, जो यहाँ से चल के कुसुमाटाड़ दुर्गा मंदिर जाएगी और बारात के रूप में बहुत आदमी सजते भी है। भूत पिचास, दुर्गा, काली सब सज के बारात में सब सम्मिलित होंगे और बाबा का बारात का सब मजा लेंगे। मेरा नाम अंजलि देव है और हम लोग यहाँ बचपन से आते हैं पूजा करने। ये हमारा बहुत ही मान्यता है यहाँ का मंदिर का और बहुत ही अच्छा लगा पूजा करके और हम सब बहुत ही खुश हैं। यहाँ हम लोग करीब वही 5-6 साल से हम लोग आ रहे हैं, बचपन से यहाँ आ रहे हैं। हाँ, एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बाराती का आयोजन किया गया है, जो यहाँ से चल के कुसुमाटाड़। महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे कोयलांचल में काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की भव्य बारात निकाली गई। मटकुरिया स्थित श्री 1008 बाबा भूतनाथ शिव मंदिर से शोभा यात्रा के रूप में विशाल बारात निकली। इस बारात में देव मुनियों के साथ भूत बेताल की झांकियां भी शामिल रही और काफी देर तक लोग इस बारात में शामिल हुए और भक्ति की गंगा में डुबकियां लगाते रहे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। भव्य शिव बारात धनबाद में निकाली गई। मटकुरिया से निकली ये शिव बारात और तरह तरह की झांकियां भी इस शिव बारात में पेश की गई थी। कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा लग रहा है बारात में शामिल होके और ये जो खुशी है जो साल में एक बार आती है, हम चाहते हैं ऐसे ही मग्न होते रहे और बारात में हम शामिल होते रहे और झूमते रहे पूरा। बहुत कुछ आप देखना चाहेंगे कि आप क्या बोलते हैं, हमारे हनुमान जी कितने सुंदर लग रहे हैं और भी और आर्टिस्ट है जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पे जो किरदार निभा रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे निभा रहे हैं। धनबाद में हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहली बार नहीं हो रहा, हर साल होता है।
बाबा भूतनाथ मंदिर मटकुरिया में बाबा को बारात के लेकर के भाव तैयारी किया गया है, जिसमें काफ़ी युवा और महिलाएं भी इसमें उपस्थित है। ये 32 झांकियाँ यहाँ पर है और काफ़ी यहाँ पर लोग उत्साहित है कि बाबा का आज बारात जा रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है धनबाद के लिए, और धनबाद में ये एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि सभी लोग आज भक्ति में हैं और सभी आज बाबा का बारात जा रहे हैं। चाहे भूत हो, पिचास हो, हर तरह से झांकी और हर तरह से दृश्य देखने को मिल रहा है। जैसे इस बार हमारे बाबा का मुख्य द्वार का जो पंडाल बन रहा है वो आदि योगी हाथ में डमरू लिए हुए, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज का जॉब था कि ये कैसे बन पाएगा। जैसा आकार मैंने था वो थीम वो आकार, सब महादेव का कृपा है। बस कहना चाहते हैं हर हर महादेव। बचपन से आते हम लोग यहाँ पे, यहीं के निवासी है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से वातावरण गूंजयमय हो गया है। वहीं कई मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के साथ शिव विवाह और रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। शहर के बाजारों में भी चहल पहल देखी जा रही है। आपको बता दें, जहाँ श्रद्धालु पूजन सामग्री खरीद रहे हैं। एक भक्त ने कहा, महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज महाशिवरात्रि है। भगवान भोलेनाथ, मैया पार्वती, मैया भोलेनाथ और मैया पार्वती का महान पर्व। आज यहाँ शाम में भगवान भोलेनाथ की बारात भी निकलेगी। यहाँ से पूरे बोकारो में घूमेगी ये बारात। और ये कहिए तो शिव जी का बहुत बड़ा एक पर्व है, जहाँ शिव पार्वती के विवाह का एक बारात निकलेगा और सभी लोग उसमें हम लोग घूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे और सभी माताएं बहनें आ जाएंगे। हम भी आए हैं, देख लीजिए, बाबा को जल ढारने के लिए। आज महाशिवरात्रि है। भगवान भोलेनाथ, मैया पार्वती, मैया भोलेनाथ और मैया पार्वती का। बेरमो के चंद्रपुरा के डीबीसी फुटबॉल मैदान में राज्य स्तरीय मेगा विधिक में सेवा शक्तिकरण शिविर का आयोजन 1 मार्च से होगा। आपको बता दें, आयोजन उपायुक्त श्रीमती विजय जाधव ने तैयारियों को लेकर फुटबॉल मैदान का निरीक्षण किया है वहीं और कार्यक्रम का जायजा भी लिया है। वहीं डीसी ने मौके पर बताया कि राज्य से 5 जज आएंगे और परिसंपत्तियों का विस्तारीकरण करेंगे। वहीं इस शिविर में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सभी विभाग के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें लोग विभागों से जुड़े सभी जानकारियां ले पाएंगे। हो जाएगा ना, इसी में कर लो। पूछो ना। बेरमो के चंद्रपुरा प्रखंड परिसर में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रखंड के सीओ और बीडीओ को दवा खिलाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आपको बता दें, अभी कई दिनों तक क्षेत्र में दवा खिलाने का कार्यक्रम किया जाएगा। बताया गया है कि फाइलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए दवा खिलाई जा रही है। आपको बता दें, ये बीमारी जिसको भी होती है उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन दवा खिलाकर इस बीमारी को नियंत्रण में रखा जा सकता है। इसके अलावा जिसको ये बीमारी नहीं है, भविष्य में इसके होने की संभावना से बचा जा सकता है। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसका नाम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसको एमडीए भी हम लोग कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग पूरा कम्युनिटी को एक साथ हम लोग दवा खिलाते हैं जो एज वाइज है। और एज वाइज में जैसे 1 साल से 2 साल तक का जो बच्चा है उसको हम लोग डीसी नहीं खिला के हम लोग आधा गोली एल्बेंडाजोल देते हैं। 2 से 5 साल तक का बच्चा है उसको 1 गोली डीसी और 1 गोली एल्बेंडाजोल देते हैं। और 6 से 14 साल तक का जो बच्चा होता है उसको 2 गोली डीसी और 1 गोली एल्बेंडाजोल देते हैं। 15 साल से ऊपर जो है उनको हम लोग 3 गोली डीसी, 1 गोली एल्बेंडाजोल खिलाते हैं। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसका नाम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसको एमडीए भी हम लोग कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग पूरा कम्युनिटी को एक साथ हम लोग दवा खिलाते हैं जो एज वाइज है। और एज वाइज में जैसे 1 साल से 2 साल तक का जो बच्चा है उसको हम लोग डीसी नहीं खिला के हम लोग आधा गोली एल्बेंडाजोल देते हैं। 2 से 5
जानवर भी अपने बच्चों के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन हमारे समाज को आज क्या हो गया है, जहां अवैध संबंध का विरोध करने पर एक मां ने अपनी ही बेटी की न केवल हत्या करा दी बल्कि प्रेमी के साथ मिलकर मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिला दिया। घटना बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र की है। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और एसआईटी का गठन कर कांड का उद्भेदन करते हुए सगी मां और उसके साथ दुष्कर्म और हत्या में शामिल तीसरे को भी गिरफ्तार कर लिया। घटना पिछले साल मई माह की है, जब एक शादी समारोह से बच्ची गायब हुई थी और सुबह गांव के बाहर झाड़ियों से उसका शव बरामद किया गया था। बताया जा रहा है कि मृतक की मां और प्रेमी की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। पुलिस ने अब सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत धारा लगाकर मामला दर्ज कर लिया है। दिनांक 5/5/2024 को पेटरवार थाना अंतर्गत एक बहुत ही निंदनीय घटना हुआ था। उसमें एक 9 साल की बच्ची के साथ बहुत ही रेप एंड मर्डर हुआ था। तो इसका बहुत ही विरोध भी हुआ था समाज के लोगों के द्वारा, काफ़ी उसमें आक्रोशित भी हुए थे और काफ़ी बार रास्ता का जाम वगैरह भी किया गया था। इसका बोकारो पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया है और उसमें 2 अपराधी जो बाबू दास और शिव नारायण बेसरा जो दोनों इस में इन्वॉल्व थे, उन दोनों को हम लोगों ने पकड़ लिया है और उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। और ये बहुत ही हम लोगों ने टेक्निकल अनुसंधान किया है उसमें, और उसमें डीएनए मैचिंग हुआ है। दो जो इन्वॉल्व था उन लोगों का हम लोगों का पूरा एविडेंस मिला है और उन लोगों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी अपना क्राइम जो है उसको कबूला है। जो बोकारो पुलिस है वो हमेशा महिलाओं के जितने भी अपराध होते हैं उसमें बहुत ही हम लोग तीव्र गति पे काम करते हैं। डीजीपी सर का भी हम लोग को निर्देश है और हम लोग भी उसको बहुत ही संवेदनशील एक मैटर में लेते हैं और हर इस टाइप का क्राइम को हम लोग बहुत ही अच्छी अनुसंधान करके उसका जो अभियुक्त है उन लोगों को उसका जो फाइनल पनिशमेंट तक हम लोग उसमें सुपरविजन करेंगे। तो दूसरा चीज़ है उसमें एक महिला भी था, महिला को भी उसमें गिरफ्तार किया गया। क्या इन्वॉल्वमेंट था सर उनका? बच्ची की मां उनको ले जाइए, अरे उनको ले जाइए ना। सर महिला का क्या इन्वॉल्वमेंट था सर? इसका जो क्राइम किया है वो महिला का प्रेमिका के द्वारा ही किया गया है और वो साथ में था, महिला भी साथ में था उसमें। किसी तरह कोई दुश्मनी था क्या सर इसका? बेसिकली जो बच्चा था वो विरोध किया था, उन दोनों का थोड़ा सा अपना अफेयर था, उसमें बच्चा विरोध किया था और एक बार लगता है वो जो लड़का है वो पिता भी गया था उस मैटर को लेकर, तो थोड़ा सा खन्नूस था उसको और इसका उसने फायदा उठाया है। एक और जो व्यक्ति है उसका क्या रोल था? दोनों इन्वॉल्व थे, दोनों क्राइम किए, दोनों साथ ही में था, दोनों ने दुष्कर्म। सर महिला का क्या है सर वो उसका संबंध, वो जो बच्ची जिसके साथ घटना घटी थी उसी का माँ है। अच्छा, महिला की माँ है वो। बागमारा प्रखंड के तेतुलमारी के चंदौर पहाड़ी महीनों से पानी की स्थिति वहां दयनीय है। बीसीसीएल के टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की जाती है, जिससे हजारों की आबादी में वहां लोग बसे हैं, उन्हें पानी मिल पाता है, लेकिन दिन भर में एक ही टैंकर से पानी दिया जाता है, जिसके कारण बीसीसीएल की तरफ से जो खाना पूर्ति की जा रही है और ग्रामीण इससे काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि पानी की समस्या पिछले 5 महीनों से लगातार बनी हुई है। अकाल की स्थिति है, लेकिन दिन भर में एक टैंकर पानी भेजकर बीसीसीएल अपना पल्ला झाड़ ले रहा है। ये तो कंपनी के द्वारा से, विशेष के द्वारा से भी दिया जाता है। कभी मान ले कि अगर टैंकर बेडी है तो मशीन बेडी है, मशीन बेडी है तो टैंकर बेडी है। पानी की बहुत समस्या के बहुत दिक्कत है पहाड़ी पर, बहुत पहाड़ी पर। तो दिन भर में कितना टैंकर आते हैं? अरे एक टैंकर आया नहीं आया वो भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है। मतलब टैंकर आता ही नहीं है? हाँ आता है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो समझो नहीं आया। उसी मोटर लगा के हम लोग धरना पे बैठे रहते हैं पानी के लिए। कबूतर सुत रहते हैं, कबूतर सुत रहते हैं पानी के लिए। एक घर में 2 ड्राम भरा, प्रत्येक घर से मोटर लगता है। हाँ, ऐसे तो लग रहा है, लेकिन 2 ड्राम भराता है, ठीक है ना, पूरा नहीं होता है, काम चलता है 2 ड्राम से। तो लगभग यहाँ पे कितने घर है अभी तक? 500।